सरदार शहर के अंदर विधानसभा चुनाव है वो काफ़ी रोचक हो चुका है, जहां कांग्रेस की ओर से करीब करीब अनिल शर्मा का नाम तय है। वहीं भाजपा ने अपनी पत्ते अभी तक नहीं खोले। वहीं माकपा ने आज बड़ा उल्टफेर कर दिया है। माकपा के अंदर लंबे समय से कॉमरेड छगनलाल चौधरी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस बार माकपा ने एक युवा को मौका दिया है, सावरमल मेघवाल, जो कि सावर गाँव से आते हैं, पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष रहे। तो सावरमल मेघवाल के नाम पर आज माकपा ने अपनी मोहर लगाई है और उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया। हमारे साथ सावरमल मेघवाल है, कॉमरेड निर्मल कुमार है, उसके अलावा कॉमरेड छगनलाल चौधरी। हम सबसे पहले सावरमल के पास चलते हैं। आपको आज उम्मीदवार बनाया है माकपा ने बड़ी उम्मीदों के साथ, इन उम्मीदों पर कहाँ तक आप खरा उतरोगे? माकपा ने जिस उम्मीद से हमें उम्मीदवार बनाया है, इसमें हमारी किसान सभा और कम्युनिस्ट पार्टी जिस तरीके से किसान आंदोलन में मजबूती से लड़ाई लड़ती है, सड़क पर लड़कर किसानों को, चाहे बीमा क्लेम की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे वो बनपुरा बेल्ट का किसान हो या फिर बादासर बेल्ट का किसान हो, हमेशा से मजबूती के साथ लड़ी है किसान सभा और उसमें जीत हासिल की है। हमारा फर्ज बनता है और हमारा हक भी बनता है उन किसानों के वोटों पर, इसलिए आज माकपा ने ये उम्मीद जताई है। तो इस उम्मीद के साथ हम लोगों के बीच में जाएंगे कि हम आपकी लड़ाई लड़ते हैं तो आप हमारा सहयोग कीजिए। हमारे साथ कॉमरेड छगनलाल चौधरी, जो कि लंबे समय से किसान आंदोलन के बड़े चेहरे रहे हैं, प्रदेश स्तर पर आपका नाम आता है माकपा के अंदर, लंबे समय तक आप संघर्ष किया, लेकिन वो सफलता आप नहीं दिला पाए सरदार से में। क्या उम्मीद है कि सावरमल मेघवाल को वो सफलता दिला पाएंगे? निश्चित रूप से किसान आंदोलन की जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, वो चाहे गड़साना रावड़ा की लड़ाई हो, चाहे नहरी पानी की लड़ाई हो, चाहे बिजली की लड़ाई हो, चाहे बीमा की लड़ाई, हर लड़ाई में अखिल भारतीय किसान सभा ने पूरे राजस्थान और देश में जीत हासिल की है। और उसी के अनुरूप हम इस बार साथी सावरमल, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के उम्मीदवार हैं, इनके तौर पर हम जीत हासिल करेंगे और निश्चित रूप से इसमें कामयाब होंगे। दशकों से आप चुनाव लड़ते हैं सरदार शहर के अंदर, इस बार युवा को मौका दिया, इसके पीछे वजह क्या है सर? निश्चित रूप से ये कोई जो है जागीर नहीं है, कोई राजाओं का जमाना नहीं है, प्रजातंत्र है। और प्रजातंत्र में हर चीज़ को क्या है कि महत्व देना चाहिए और आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए नौजवान जो है वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, ये सोच के पार्टी ने तय किया है। आप लंबे समय से चुनाव लड़ते आए हो, लेकिन वो सफलता आपको नहीं मिली। छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं सावरमल मेघवाल, क्या समझते हैं कितना प्रभाव युवाओं के अंदर रहेगा, कितना इनको अनुभव काम आएगा छात्र संघ चुनाव का? क्या कुछ पार्टी का जो नेतृत्व इनको कितना सपोर्ट करेगा? ये जो बात है कि जीत नहीं पाते हैं, ये बात है हमारे छात्र संघ चुनाव के बारे में भी जब सावरमल खड़ा हुआ था, तब यही लोग कहते थे कि यहाँ क्या है कि SFI और ये सावरमल जीत नहीं पाएगा। इसी छात्र संघ में यहाँ साथी ने जो कॉलेज में जीत हासिल की है, तो यहाँ CPM से जो विधानसभा का उपचुनाव है, इसमें भी निश्चित रूप से हम जीत हासिल करेंगे। इस बार लोगों की जो भावनाएं हैं, जो संघर्ष हैं, उसको लोग जो है वोट में भी क्या है कि तब्दील करेंगे। हमारे साथ कॉमरेड निर्मल कुमार, उनसे बात करें। सर, लंबे समय से किसान आंदोलन की बात करें तो माकपा का नाम आता है, लेकिन वो माकपा को सफलता नहीं मिल पाती है, इसके पीछे कारण क्या है? और अब आपने आज इस सरदार शहर के अंदर एक युवा को मौका दिया, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, प्रदेश के अंदर जब से राजस्थान के सरकार बनी है और देश में जब से मोदी जी की सरकार बनी है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में सरकार है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में सरकार है, लेकिन मुख्य विपक्ष की भूमिका किसानों के मुद्दों पे हो, चाहे आम जनता के, विद्यार्थियों के, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और उनके जन संगठनों ने प्रमुखता से प्रदेश में भी और देश में मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाई है। फसल बीमा का जो संघर्ष है, अभी जब बीजेपी की सरकार होती है तो कांग्रेस बिल्कुल नहीं बोलती, कांग्रेस की सरकार प्रदेश में होती है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलती। आज बिजली का किसानों का ज्वलंत मुद्दा है, 6 घंटे बिजली नहीं मिल रही, अच्छी गुणवत्ता की नहीं मिल रही, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पर भी कोई भी प्रदर्शन इस तरीके का किसानों के पक्ष में पूरी बिजली को लेकर के नहीं किया। जबकि अखिल भारतीय किसान सभा हमेशा न केवल किसानों की आवाज़ उठाती है, बल्कि सरकारों को झुका कर के आम जनता के मुद्दों पर सरकारों को मनवाने के लिए मजबूर भी करती है। ऐसी स्थिति में आज पूरे देश में हम सरकारों से ज़्यादा कंपनियों से लड़ रहे हैं। आज फसल बीमा को लेकर हमारी जो सीधा संघर्ष है वो सरकार के बाद कंपनी के साथ है। अभी यूरिया की बात चल रही थी, जब मैं यहाँ आया तमाम साथी, जो भयंकर किल्लत यूरिया और DAP की चल रही है, तो ये लड़ाई भी सरकार के बाद सीधी कंपनी के साथ है। तो इसी तरीके से बिजली भी अभी बिजली निगम के माध्यम से सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये पूरी तरह
प्राइवेट सेक्टर में ये बिजली जो है पावर है वो जा रही है। इसलिए आने वाले समय में इस बिजली के लिए भी सरकार के बाद कंपनी से लड़ना पड़ेगा। तो कंपनी से लड़ने के लिए आज ज़रूरत है कि पढ़े लिखे लोग, युवा लोग हैं, वो किसानों का नेतृत्व करे, आम जनता का नेतृत्व करे। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारी पार्टी ने एक युवा उम्मीदवार के रूप में हमारे साथी सांवरमल को यहाँ सरदारसर विधानसभा के उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया। सड़क पर आप प्रदर्शन करते हो, आपका आंदोलन लड़ते हो, देखा है सफलता ही प्राप्त किया, लेकिन वो उसे वोटों में तब्दील नहीं कर पाते हो। इस बार क्या ऐसा होगा संभव? देखिए, वोटों में तब्दील आप देखिए, आपके पास ही हमारा जो चिपता विधानसभा क्षेत्र है वो श्री डूंगरगढ़ है। डूंगरगढ़ में बार बार हमारे गिरधारी मैया चुनाव लड़ रहे थे, वोट उस अनुपात में नहीं आ रहे थे जितने आने चाहिए थे, लेकिन आज वो राजस्थान की विधानसभा में सड़क के संघर्ष को लेकर ही आज कामेड़ बलवान पूनिया भादरा से राजस्थान की विधानसभा में हमारे अमराराम, पेमाराम, पवन दुग्गल वो जीते नहीं होंगे, लेकिन मुकाबले में जन संघर्षों की बदौलत ही है। हम पूंजीवादी पार्टियों की तरह हमारे पास ना तो उस तरीके का आर्थिक सोर्स होता है, ना उस तरीके से संसाधन होते हैं। अभी आप देखेंगे उपचुनाव है, दोनों पार्टियां पानी की तरह पैसा बहाएगी और हमारा जो कैडर है, हमारे किसान हैं, हमारे नौजवान हैं, वो अपनी जेब से पैसा दे कर के सांवरमल को चुनाव लड़ा करके उन प्रतिद्वंदियों के सामने हमारे चुनाव को स्टेबलिश करने का काम करेंगे। तो ये हमारी जो संघर्षों को हम वोट में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं, ये कहना कहीं ना कहीं हमारे संघर्षों के और कार्यकर्ताओं की ईमानदारी से किए जा रहे प्रयासों के प्रति हमारी जो आंकलन है वो ईमानदारी से नहीं है। संघर्ष जैसे जैसे बढ़ेगा वो वोट में तब्दील भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे साथ एक युवा और भी है जो लगातार सरदारसर के किसान आंदोलन में रहे हैं। सर, आपके युवा साथी को टिकट मिली है, क्या कुछ कहेंगे, कैसे बधाई देंगे आप? साथी को शुभकामनाएं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष साथी सांवरमल मेघवाल को माकपा का उम्मीदवार बनाया। सरदारसर विधानसभा क्षेत्र के हम घर घर डोर टू जाकर साथी के लिए वोट मांगेंगे, पार्टी के लिए वोट मांगेंगे और निश्चित तौर पर 8 दिसंबर का जो रिजल्ट आएगा निश्चित तौर पर बिल्कुल हमारे पक्ष में आएगा। हम जी तोड़ मेहनत करेंगे और आंदोलन के दम पर जिस तरीके से हमने लड़ाइयाँ लड़ी है उसी तरीके से ये चुनाव लड़ेंगे। पूरे गाँव में जाएंगे, शहर के मोहल्ले में जाएंगे। काफ़ी बड़े बड़े लोगों से आपका मुकाबला होगा, बड़ी बड़ी पार्टी से मुकाबला, कैसे मुकाबला करोगे उनका? जब वो आंदोलन के अंदर वो मुकाबले में नहीं आते हैं तो निश्चित तौर पर इस इलाके का किसान और नौजवान ठान ले तो वो मुकाबले में है नहीं। और छात्र संघ चुनाव में जिताने में अहम भूमिका निभाई थी, इस बार विधायक का चुनाव है, कैसे देखते हैं अपनी भूमिका को? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जो निर्णय है उनको हम घर घर तक ले जाएंगे और निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक छात्र संघ चुनाव नहीं, हमने लगातार 10 छात्र संघ चुनाव एसपीटी गवर्नमेंट कॉलेज में जब से हमारा एडमिशन है उसके बाद दोबारा छात्र संघ के चुनाव चालू है, तब से लेकर आज तक हमने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़े हैं। हमारी जो भी टीम है छात्र संघ चुनाव के दौरान जो तैयार हुई है, पार्टी की जो भी साथी है, निश्चित तौर पर अब चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, इसमें कोई दौरा नहीं। निश्चित रूप से माकपा ने इस बार बड़ा बदलाव किया है, बड़ी रणनीति में उलटफेर किया है और एक युवा को अपना उम्मीदवार बनाया। देखने वाली बात ये होगी कि 8 दिसंबर को सरदारसर किसान है, क्या वो माकपा के सांवरमल मेघवाल पर अपना विश्वास जताते हैं या नहीं। दिव्य न्यूज़ के लिए गजेंद्र सिंह।